हेलो फ्रेंड्स, मैं डीके हूं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी ट्यूटोरियल सीरीज जीरो टू हीरो के एपिसोड नंबर 67 में। एंड दोस्तों, आज से हम एक नई श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं जीरो टू हीरो श्रृंखला के एक पार्ट के रूप में, एक हिस्सा के रूप में। और दोस्तों वो है इंट्राडे ट्रेडिंग की सीरीज दोस्तों, और ये पार्ट 1 है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों ये सीरीज की शुरुआत हम इसलिए कर रहे हैं कि बहुत सारे दर्शक बार बार कमेंट्स कर रहे थे चैनल के ऊपर में कि इंट्राडे ट्रेडिंग से तहत एक हमें सीरीज को लॉन्च करना चाहिए। तो उनकी डिमांड को दिमाग में रखते हुए इसको हम आज लॉन्च कर रहे हैं दोस्तों। मार्केट में जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स होते हैं, इंट्राडे ट्रेडर्स भी होते हैं, स्विंग ट्रेडर्स होते हैं, पोजिशनल ट्रेडर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं। अब दोस्तों ये तय एक इंडिविजुअल व्यक्ति को करना है कि उसका टेम्परामेंट किस ट्रेडिंग के लिए सूटेबल नजर आता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया में सारे लोग इंट्राडे ट्रेडिंग की तरफ भाग रहे हैं बिना कोई सेल्फ असेसमेंट किए हुए। और दोस्तों ये सबसे बड़ा कारण है कि फेलियर रेट अगर किसी टाइप की ट्रेडिंग में हाईएस्ट है तो वो है इंट्राडे में। मैं बहुत ब्लंटली और क्लियरली इस चीज को पुट फोर्थ करना चाहता हूं, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेडिंग करना, इन्वेस्टिंग करना अपने आप में एक रिस्कियर प्रोपोजिशन है। और साथ में दोस्तों, अगर हम अपने टेम्परामेंट का असेसमेंट न करें, हम अपने स्किल का असेसमेंट ना करें और सिर्फ इसलिए कूद जाए क्योंकि बहुत सारे लोग इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो दोस्तों ये गलत होता है। ये समझना बहुत अत्यंत आवश्यक है। तो आज दोस्तों पार्ट 1 में हम एक इंट्रोडक्टरी सीरीज बना रहे हैं जिसमें हर वो व्यक्ति जो इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा है या करना चाहता है, तो दोस्तों अपना वो सेल्फ असेसमेंट पहले कर ले। तो सेल्फ असेसमेंट करने के लिए किन बातों का दिमाग में रखना है, तो ये एपिसोड के एंड में आपको वो इंसाइट डेवलप होगा जिसमें आप सेल्फ असेसमेंट कर पाएंगे कि किस तरह के खिलाड़ी आप फाइनेंशियल मार्केट में बनना चाहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से दोस्तों सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को सब्सक्राइब करने के बाद इनेबल करना ना भूलें, ताकि आपको हर आने वाले वीडियो के बारे में जानकारी समय पे मिल सके और आप कोई भी वीडियो इस चैनल पे मिस ना करें। और चैनल की मेंबरशिप के बारे में जानकारी आप पा सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नीचे उसका लिंक दिया है जिस पे क्लिक करके आप अलग अलग प्रकार की मेंबरशिप में क्या बेनिफिट्स हैं, क्या पर्क्स हैं, उसकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्टरी सेशन की शुरुआत करते हैं कि किन बातों का आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि दोस्तों टेम्परामेंट किसी भी प्रोफेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है और वो सूटेबल टेम्परामेंट ही है जो आपको। मैं आज इस बात की चर्चा नहीं कर रहा हूं कि इंट्राडे ट्रेडिंग से स्विंग ट्रेडिंग बेटर है या पोजिशनल ट्रेडिंग बेटर है या इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव बेटर है। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एक इंडिविजुअल ट्रेडर का टेम्परामेंट तय करेगा कि वो किस तरह की ट्रेडिंग के लिए उसका टेम्परामेंट सूटेबल है। तो चलिए दोस्तों, इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ट्रेडिंग जैसे प्रोफेशन में रिएक्शन टाइम की बहुत अहमियत है। अब आप पूछेंगे कि रिएक्शन टाइम क्या है दोस्तों रिएक्शन टाइम, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ट्रेडिंग में कोई अपॉर्चुनिटी अपीयर हुई, खास करके हम बात कर रहे हैं इंट्राडे पर्सपेक्टिव में, इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव में उसका बहुत ज्यादा मीनिंग नहीं है दोस्तों। उसमें अगर रिएक्शन टाइम अगर बहुत अधिक भी है तो ऐसा कोई हजार्ड नहीं होने वाला है, लेकिन रिएक्शन टाइम इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। अब रिएक्शन टाइम क्या है कि टाइम कितना हम लेते हैं एज ए ट्रेडर रिएक्ट करने में मार्केट सिचुएशन के अनुसार। अब दोस्तों ये कहने के लिए हम ह्यूमन बीइंग जो है, हमारा कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड कंटिन्यूसली काम करता है।
बहुत सारी एक्टिविटी हम जो परफॉर्म करते हैं हम खुद भी अवेयर नहीं होते हैं, क्योंकि हमारा अनकॉन्शियस माइंड जो है वो प्रोग्राम्ड है सर्टेन चीज़ों के प्रति, जो बचपन से हमने एक्सपीरियंस किए हैं, सीखा है, उसका कंसोलिडेशन किया है। अगर आपने दोस्तों किसी एक वीडियो में हमने पावलोव की थ्योरी के बारे में भी चर्चा की थी, जो पर्सनालिटी थ्योरी है, जो क्लासिकल कंडीशनिंग के ऊपर में निर्भर है, जिस पर उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। तो दोस्तों उसकी चर्चा अभी हम नहीं कर रहे हैं। रिएक्शन टाइम को सिंपल शब्दों में समझने के लिए आपको सिर्फ इतना समझना है कि अगर एंट्री की अपॉर्चुनिटी मार्केट में अपीयर हो रही है तो मैं कितना कम वक्त लेता हूं उसको रिएक्ट करने में और एंटर करता हूं ट्रेड में। और जब स्टॉप लॉस ट्रिगर करता हूं तो विदाउट एनी डेविएशन मेरा रिएक्शन टाइम जो है उसको रिस्पॉन्ड करता है और मैं एक्ट करता हूं। और जब टारगेट अचीव होता है तो मैं उस टारगेट को अचीव करने के बाद प्रॉफिट बुक करता हूं। अब दोस्तों टेक्नोलॉजी ने कुछ बातों को आसान कर दिया है अगर आप डिसिप्लिन्ड है। फॉर एग्जांपल एंट्री पॉइंट जब आता है तो उसको हम पहले से रेगुलेट कर सकते हैं अपने टर्मिनल पे। अगर वो एंट्री पॉइंट नहीं आया तो हम ट्रेड में एंटर नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि वी ह्यूमन बीइंग गेट स्वेड अवे बाय आवर ओन इमोशंस। तो रिएक्शन टाइम जितना कम होगा उतने बेहतर आप इंट्राडे ट्रेडर बनेंगे। ये मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। अब दोस्तों ह्यूमन रिफ्लेक्सेस ये रिएक्शन टाइम का ही नतीजा है। आप देखेंगे क्रिकेट में भी कुछ लोग बहुत अच्छा T20 प्लेयर बनते हैं क्योंकि उनका रिएक्शन टाइम जो है कम है, वो बहुत फास्ट उनके रिफ्लेक्सेस काम करते हैं। महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, AB डिविलियर्स ये ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका रिएक्शन टाइम बहुत कम है, इसीलिए वो T20 क्रिकेट में सफल है। ऐसा नहीं है कि टेक्निक का प्रॉब्लम है, हर व्यक्ति जो अच्छा बैट्समैन है उसको बैटिंग करने आती है। वैसे ही इस फील्ड में टेक्निकल एनालिसिस का आपको कितना भी अच्छा नॉलेज हो, उसका नॉलेज को हम इग्नोर नहीं कर सकते। यस, अगर टेक्निकल एनालिसिस का, प्राइस एक्शन एनालिसिस का नॉलेज नहीं होगा तो रिएक्शन टाइम आपके फेवर में काम कभी नहीं करेगा। तो मैं रिएक्शन टाइम को समझाने के लिए, मैं जब इंजीनियरिंग कर रहा था तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के तहत मैंने एक थ्योरी पढ़ी थी, मैं आपको उसको शेयर करूंगा। वो रिलेटेड है थ्योरी बहुत सिंपल टेक्निक पर, जिसके आधार पर एक इंजीनियर ब्रेकिंग डिस्टेंस के बारे में कैलकुलेशन करता है। अब वो थ्योरी क्या है दोस्तों? फॉर एग्जाम्पल आप कार को ड्राइव कर रहे हैं या मोटर बाइक को ड्राइव कर रहे हैं, तो आपके सामने में ड्राइव करते करते अचानक एक छोटा बच्चा स्ट्रीट पे आ जाता है, तो क्या क्या प्रोसेस के थ्रू आपका ब्रेन, आपका माइंड जाता है। हर व्यक्ति का रिएक्शन टाइम अलग अलग होगा एज अ ड्राइवर। अब ये रिएक्शन टाइम ओवर द एक्सपीरियंस, अलग अलग लोगों का रिएक्शन टाइम देखकर ये रिएक्शन टाइम को हम इस्तेमाल करते हैं कि इसीलिए बोला जाता है ना, सामने जाने वाली जो व्हीकल है उससे एक सेफ डिस्टेंस को बना के रखें, ताकि अगर उसने इमीडिएटली ब्रेक लगाया तो अगर आपका रिएक्शन टाइम थोड़ा अधिक भी है तो एक्सीडेंट ना हो। तो इसलिए बोलते हैं कीप सेफ डिस्टेंस। क्यों बोलते हैं? हो सकता है उससे कम डिस्टेंस में भी जिसका रिएक्शन टाइम कम हो वो मैनेज कर ले। लेकिन हमें जब इस चीज को हम डिजाइन करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में हाईवे को डिजाइन करते हैं, रूल्स को फॉर्मुलेट करते हैं, ट्रैफिक रूल्स को फॉर्मुलेट करते हैं, तो ये रिएक्शन टाइम ये मान के चला जाता है कि जिसका रिएक्शन टाइम थोड़ा डिलेड भी है तो उसका भी एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। तो मैं इंट्रोड्यूस करता हूं दोस्तों पीव थ्योरी। पीव थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जिसका पर्पस सिर्फ सिंपल है कि कितना वक्त आदमी लेता है, कितना टाइम लेता है रिएक्ट करने में जब वो हजार्ड को स्ट्रीट पर देखता है। जैसे बच्चा स्ट्रीट पे अचानक आ गया, कोई साइकिल अचानक क्रॉस कर गई,
तो ब्रेक लगाने में ऐसा नहीं होता जैसे ही बच्चा आया आप ब्रेक लगा देते हैं। इसके पीछे में एक प्रोसेस है जो साइकोलॉजिकली एनालाइज की जा चुकी है और उस पर आधारित है दोस्तों। तो मैं आपको आज शेयर करूंगा कि स्टॉक मार्केट में भी कुछ बातें ऐसी होती हैं कि मार्केट में कंटिन्यूसली प्राइस का एक्शन हो रहा है, हर व्यक्ति का जो रिएक्शन टाइम होगा वो डिफरेंट होगा। तो पीव थ्योरी क्या है दोस्तों? पीव थ्योरी में पी का मतलब है परसेप्शन। जब आप ड्राइव कर रहे हैं और एक बच्चा सामने में आ जाता है या साइकिल क्रॉस करती है, तो पहले आप उस थ्रेट को, उस डेंजर सिचुएशन को आप परसीव करते हैं और परसीव करने के बाद वो सिग्नल जो है आपके ब्रेन में जाता है। तो आई का मतलब है इंटेलेक्ट। आपका इंटेलेक्ट जो है, इंटेलेक्शन जो है वो वर्क करना चालू करता है। उसके बाद ई, जब आप अंडरगो करते हैं इमोशनल प्रोसेस से, और वो इमोशनल प्रोसेस एंगर का हो सकता है, डर का हो सकता है। एंगर क्यों? कि कैसे माँ बाप है बच्चे को रोड पे ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये कैसा साइकिल वाला है जो अचानक रोड से क्रॉस कर जाता है बिना हैंड हिलाए हुए। तो अलग अलग तरह के लोगों में अलग अलग, किसी में एंगर कम होगा, किसी में इमोशन अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं दोस्तों। तो फियर का माहौल भी रहता है। तो ये इंटेलेक्ट एंड इमोशन ये ऑपरेट करते हैं जब वो परसेप्शन के बाद में सिग्नल आपके ब्रेन में जाता है। और उसके बाद होता है वी से वोल्यूशन। वोल्यूशन का तात्पर्य है इन सब प्रोसेस के बाद में परसेप्शन, इंटेलेक्शन एंड दोस्तों इमोशनल एस्पेक्ट्स को करने के बाद आपका ब्रेन रिस्पॉन्ड करता है और आप रिएक्ट करते हैं उस सिचुएशन पे और ब्रेक लगाते हैं। ये कंप्लीट प्रोसेस में जितना वक्त लगता है इसे रिएक्शन टाइम बोलते हैं। परसीव करने में कितना वक्त लगा, इंटेलेक्ट को, इंटेलेक्शन में कितना टाइम लगा, इमोशनल एस्पेक्ट्स के कारण कितना वक्त गुजरा और एक्ट करने में फाइनली कितना वक्त लगा। और ये दोस्तों रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है ये हर व्यक्ति का अलग होता है। और इसीलिए दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग में सफलता की रेट बहुत खराब है, क्योंकि लोग अपने रिएक्शन टाइम को असेस नहीं कर पाते हैं, अपने इमोशनल एस्पेक्ट को असेस नहीं कर पाते हैं, अपने टेम्परामेंट को असेस नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों पिक्टोरियल डायग्राम से मैं समझाता हूं कि स्टिमुलस आपको क्या मिला कि बच्चा स्ट्रीट पे आ गया है। स्टिमुलस मिलने के बाद ये सिग्नल ब्रेन में जाता है जहां इंटेलेक्ट एंड इमोशंस ऑपरेट करते हैं और फिर ब्रेन सिग्नल देता है आपको फाइनली ब्रेक लगाने के लिए। तो ये रिस्पॉन्स एक्शन है। तो स्टिमुलस से लेकर रिस्पॉन्स एक्शन के बीच में जो वक्त लगता है इसे हम रिफ्लेक्स बोलते हैं। इतना वक्त कंज्यूम होता है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट एंड दिस इज ऑफ कोर्स डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट पीपल। और इसीलिए दोस्तों ट्रेडिंग में पीव थ्योरी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है दोस्तों। मेरे जो फेलो सिविल इंजीनियर्स होंगे जो चैनल के ऊपर में इस वीडियो को देख रहे हैं वो अप्रिशिएट कर रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में इस चीज को पढ़ा होगा कि किस तरह से पीव थ्योरी के अनुसार हम ब्रेकिंग डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि व्हीकल सडनली स्टॉप नहीं होती है, कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करती है जब आप थ्रेट को परसीव करते हैं उसके बाद दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अगर आपका रिएक्शन टाइम कम है, तात्पर्य यह था एक्सप्लेन करने का कि अगर आपका रिएक्शन टाइम बहुत क्विक है विदाउट एनी कंफ्यूजन, अगर बाइंग की अपॉर्चुनिटी आई है या सेलिंग की अपॉर्चुनिटी आई है तो आपका रिएक्शन टाइम इतना कम होना चाहिए ताकि आप इमीडिएटली एक्ट कर पाए। मैं लूं इस ट्रेड को, नहीं लूं इस ट्रेड को, इस तरह की सिचुएशन में रिएक्शन टाइम लार्जर हो जाएगा और वो अपॉर्चुनिटी जो है हाथ से निकल जाती है और फिर हम एक मूक दर्शक की तरह चार्ट को केवल देख सकते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं दोस्तों। तो चलिए और इस सब्जेक्ट में आगे सके कंसेप्चुअल डेवलप करते हैं ताकि आपका वो इंसाइट डेवलप हो सके और आप स्वयं के टेम्परामेंट को रिएक्शन टाइम के साथ में देख के समझ सकें कि क्या आपका टेम्परामेंट सूटेबल है, आपका रिएक्शन टाइम सूटेबल है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। तो दोस्तों जिस व्यक्ति का रिएक्शन टाइम कम होगा
वो व्यक्ति एक अच्छा इंट्राडे ट्रेडर बन सकता है, लेकिन उसके पैरामीटर्स क्या है? उसका टेक्निकल एनालिसिस में नॉलेज अच्छा होना, प्राइस एक्शन एनालिसिस के बारे में मार्केट साइकोलॉजी को पढ़ने की क्षमता हासिल करना, वो स्किल होना कि टेक्निकल नॉलेज के, टेक्निकल एनालिसिस के अलग अलग एलिमेंट्स को कंबाइन करके उस लेस रिएक्शन टाइम जो उस व्यक्ति के पास है, ये दो चीजें कंबाइन होंगी तब जाके एक बेहतरीन इंट्राडे ट्रेडर आप बनेंगे। अगर टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन एनालिसिस और मार्केट की साइकोलॉजी को समझने की क्षमता नहीं है क्योंकि नॉलेज का अभाव है, तो अगर आपका रिएक्शन टाइम कम भी है तो इंट्राडे ट्रेडर अच्छे नहीं बन सकते। और दोस्तों, रिएक्शन टाइम अगर अधिक है तो भी आप अच्छा इंट्राडे ट्रेडर नहीं बन सकते हैं, आपका टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज अच्छा भी हो। दोस्तों, मैंने पिछले कई वीडियो में और ट्रेनिंग सेशन के दौरान मैंने शेयर भी किया है कि मैं पहले 3.5-4 साल तक स्ट्रगल करता रहा। मेरे टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज बहुत अच्छा था, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने बहुत इंट्राडे ट्रेडिंग की है, लेकिन पिछले कई सालों से मैंने ये तय कर लिया कि मैं इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करूंगा क्योंकि मेरा टेम्परामेंट जो है सूटेबल नहीं है। बट मेरा टेम्परामेंट स्विंग ट्रेडिंग के लिए, पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए या एज एन इन्वेस्टर इज जस्ट परफेक्ट। मेरी विनिंग रेट बहुत अच्छी है। तो दोस्तों, ये कहना बहुत अत्यंत आवश्यक है कि आपको इसको समझना होगा कि अगर आपका रिएक्शन टाइम कम है और आपका टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर में नॉलेज एंड स्किल अच्छा है तो आप इंट्राडे ट्रेडर तो अच्छा बन सकते हैं, आप स्विंग ट्रेडर भी अच्छा बन सकते हैं और आप पोजिशनल ट्रेडर भी अच्छा बन सकते हैं और इन्वेस्टर तो बन ही सकते हैं क्योंकि आपको टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज है, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाते कैसे उसका नॉलेज है, रिस्क मैनेजमेंट करना आता है, इसका नॉलेज है। तो दोस्तों, रिएक्शन टाइम कम आपके लिए एक वरदान साबित होगा। इसको दोस्तों समझाने के लिए द बेस्ट एग्जांपल है क्योंकि रिएक्शन टाइम स्पोर्ट्स में बहुत मायने रखता है दोस्तों, खास करके वो स्पोर्ट्स जो बहुत फास्ट होते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको स्क्रीन पर 4 क्रिकेटर्स का नाम दिखा रहा हूं। महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़। ये चारों इस देश के सफल क्रिकेटर्स हैं और दुनिया लेवल पे एक अपना वैल्यू रखते हैं इस गेम में। इन सबको बैटिंग करने आती है, इसका मतलब इसको अगर ट्रेडिंग से कंपेयर करें तो इन सबको टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज है, पूरा नॉलेज है कि कैसी बॉल को कैसे खेलना, किस तरह से एक स्ट्रैटेजी बैटिंग की बनाना और रन को स्कोर करना। लेकिन दोस्तों, इसमें से टॉप 2 पोजीशंस पे जो है महेंद्र सिंह धोनी एंड विराट कोहली, आप देखिए ये T20 क्रिकेट भी अच्छा खेलते हैं, ODI भी, वनडे इंटरनेशनल भी अच्छा खेलते हैं एंड टेस्ट मैच के भी खिलाड़ी हैं। क्यों? क्योंकि इनका रिएक्शन टाइम कम है। T20 को आप इंट्राडे ट्रेडिंग मान सकते हैं, वनडे इंटरनेशनल को आप स्विंग ट्रेडिंग मान सकते हैं और टेस्ट मैच की कैटेगरी में आप डाल सकते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट को। तो मैं क्रिकेट से कंपेयर करके वो कंसेप्ट को क्लियर करना चाहता हूं कि सचिन तेंदुलकर एक महान खिलाड़ी थे वनडे इंटरनेशनल के और टेस्ट मैच के, क्योंकि रिएक्शन टाइम टेक्निक सचिन तेंदुलकर की बहुत अच्छी थी, लेकिन T20 में उनका रिएक्शन टाइम था वो उस लेवल का नहीं था जो विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी या AB डिविलियर्स का है। और राहुल द्रविड़ ही वाज गुड फॉर टेस्ट मैच, बट इन्होंने इस चीज को समझा और इसीलिए ये चारों लोग महान खिलाड़ी बने क्योंकि वो जानते थे कि उनका टेम्परामेंट क्या है, उनका रिएक्शन टाइम क्या है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि राहुल द्रविड़ ने अपना फोकस चैनलाइज कर दिया टेस्ट मैच की तरफ। खेला उन्होंने वनडे इंटरनेशनल, T20 तो हार्डली उन्होंने खेला और वनडे इंटरनेशनल में भी बाद में उन्होंने
छोड़ दिया और वो फोकस टेस्ट मैच पे कर रहे थे। इवन सिलेक्शन कमेटी भी रिएक्शन टाइम, टेम्परामेंट, इन सब को देखकर T20 बहुत फास्ट गेम है, तो उसमें दोस्तों इंट्राडे की कैटेगरी में आता है दोस्तों। अब कुछ मुख्य बातें दोस्तों, जब हमने रिएक्शन टाइम, टेम्परामेंट के बारे में आपको इनपुट्स दे दिया, मुझे आशा है कि आप स्वयं, क्योंकि आपसे बेहतर आपका खुद का असेसमेंट कोई अलग व्यक्ति नहीं कर सकता है, केवल आपको चाहिए ऑनेस्टी। वो ईगो नहीं होना चाहिए, नहीं मैं क्यों नहीं इंट्राडे ट्रेडर बन सकता, मैं क्यों नहीं स्विंग ट्रेडर बन सकता, इसमें ईगो का कहीं क्वेश्चन नहीं है। अल्टीमेटली हम सबका एम है प्रॉफिट को अर्न करना, कंसिस्टेंटली प्रॉफिट को कमाना। हमारा ये एम नहीं है टू प्रूव अ पॉइंट कि मेरा रिएक्शन टाइम कम है। तो दोस्तों इंट्रोडक्शन में कुछ बातें मुख्य हैं जो हमें दिमाग में रखनी है। पहला, इंट्राडे ट्रेडर सर्टेनली ज्यादा रिस्कियर है स्विंग ट्रेडिंग के कंपैरिजन में, पोजिशनल ट्रेडिंग के कंपैरिजन में एंड इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से। अब पोजिशनल ट्रेडिंग लेस रिस्कियर है स्विंग ट्रेडिंग से, तो सिंपल तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया कि कौन सा T20 है, कौन सा ODI है और कौन सा टेस्ट मैच है। दूसरा दोस्तों, ट्रेडर को एक साउंड नॉलेज होना अत्यंत आवश्यक है। टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन एनालिसिस, ताकि वो अलग अलग स्टडीज को कंबाइन करके मार्केट की साइकोलॉजी को समझ सके। प्राइस चार्ट के ऊपर में फॉर्मेशन को देख के, मार्केट स्ट्रक्चर को देख के, मार्केट के फेस की जानकारी रख के, मार्केट के ट्रेंड की जानकारी रख के। और दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि ट्रेडर अपना असेसमेंट पहले कर ले। मुझे दोस्तों 3-3.5 साल लगे ये असेस करने में कि मैं टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज बहुत साउंड हो चुका है, बट वो टेम्परामेंट का प्रॉब्लम है कि मैं स्विंग ट्रेडर तो अच्छा बन सकता हूं, शॉर्ट टर्म ट्रेडर तो अच्छा बन सकता हूं, पोजिशनल ट्रेडर तो अच्छा बन सकता हूं, लेकिन आई एम मिसिंग दैट टेम्परामेंट टू बी अ गुड इंट्राडे ट्रेडर। सो maybe I was happy to be a ODI player and test match player. There is no problem. And friends, इंडिविजुअल्स को एडवाइस किया जाता है विद फोल्डेड हैंड कि वो सिर्फ उतना ही स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट करें, ताकि अगर लॉस हो तो उन्हें पिंच ना करें। लॉस तो पिंच करेगा, लेकिन अमाउंट इतना नहीं होना चाहिए जो उन्हें दूसरे फ्रंट पे प्रॉब्लम में खड़ा कर दे। तो नो ओवर ट्रेडिंग प्लीज। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है तय कर लें कि हम एक दिन में कितना रिस्क लेना चाहते हैं। अगर हम 500 रुपए का डेली रिस्क लेना चाहते हैं तो अकॉर्डिंगली स्ट्रैटेजी बनाएं। अगर आप 250 रुपए का रिस्क लेना चाहते हैं एक दिन में इंट्राडे ट्रेडिंग में, तो वो अमाउंट फिक्स कर लें। अगर आप 1000 रुपए का रिस्क लेना चाहते हैं एक दिन में, तो ऐसे स्ट्रैटेजी बनाएंगे। और अगर आप 2000 का रिस्क लेना चाहते हैं, वो अमाउंट तय कर लें कि मैं एक दिन में इस अमाउंट से ज्यादा रिस्क नहीं लूंगा। अब वो डिपेंड करेगा कि आपके ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा है कितना, क्योंकि दोस्तों ट्रेडिंग अकाउंट में जो पैसा है वही तो ऑक्सीजन है, वही तो ऑक्सीजन है जो हमारे ट्रेडिंग करियर को आगे ले जाएगा या समाप्त कर देगा। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जिन्हें हम बोल सकते हैं कि ये बेसिक रूल्स हैं डे ट्रेडिंग के लिए या इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। अब दोस्तों इन रूल्स के बारे में तो हम अलग अलग पार्ट्स के जो एपिसोड आएंगे इस चैनल के ऊपर में, क्योंकि ये सीरीज की शुरुआत की गई है। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन है और इंट्रोडक्शन का फोकस है कि हम इन सब पैरामीटर्स को जो आज हम जीरो टू हीरो के इस श्रृंखला में इंट्राडे सीरीज के पार्ट 1 में जो चर्चा कर रहे हैं उससे आप अपने आप को प्रिपेयर करें, अपने टेम्परामेंट का असेसमेंट करें। रूल नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग मार्केट साइकोलॉजी थ्रू प्राइस एक्शन। आप में कितनी दक्षता है कि प्राइस एक्शन एनालिसिस के आधार पर आप मार्केट की साइकोलॉजी को समझ सकते हैं,
प्राइस एक्शन एनालिसिस, कैंडलस्टिक पैटर्न्स एंड दोस्तों साथ में अदर टेक्निकल स्टडीज। तो अगर आपने जीरो टू हीरो श्रृंखला के सारे वीडियो को जीरो टू हीरो 1 से लेकर अभी तक कम से कम 3-4 बार देखा है तो आपको वो कंसेप्ट डेवलप हुए होंगे और आपके एक एस्पेक्ट में रिएक्शन टाइम क्या है मैं नहीं बोल सकता, ना मेरे हाथ में है किसी व्यक्ति के रिएक्शन टाइम को चेंज करना, लेकिन क्या हमारे हाथ में है कि अगर आप नॉलेज को गेन करें तो यह आपके हाथ में है। क्योंकि दोस्तों जब तक हम आर्म्ड विथ नॉलेज नहीं होंगे, हमारे पास वो औजार नहीं होगा नॉलेज एंड स्किल का, तो हमारा रिएक्शन टाइम कम भी होगा। ऊपर वाले ने गिफ्टेड दिया है हमारे रिएक्शन टाइम को, तो भी हम उसे इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और हम केवल मार्केट में उछल कूद मचाते रहेंगे और पैसे गंवाते रहेंगे। यह सत्यता है और अधिकतर सत्यता है और यही कारण है इंट्राडे ट्रेडिंग में हर आदमी क्विक मनी बनाने के लिए उतरता है और अल्टीमेटली ही लैंड्स अप विद अ ग्रेट लॉस। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट की टाइमिंग। एज एन इंट्राडे ट्रेडर आपको मार्केट की टाइमिंग करना आनी चाहिए। मार्केट सुबह में जब 9:15 में खुलता है तो बहुत सारे लोग खुलते ही साथ मार्केट में एंटर करने की कोशिश करते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट है समझना दोस्तों कि मार्केट को स्टेबल होने लगे, स्टेबलाइज करने लगे और उसके बाद उस मौके की तलाश करें। और ये नॉर्मली मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं दोस्तों, मार्केट में जो बेहतर मौका आता है एंट्री का वो आता है आफ्टरनून सेशन में, और वो वक्त है करीब 12 से लेकर 1-1:30 के बीच का जो वक्त होता है। उस समय पे क्लैरिटी आ जाती है किसी पर्टिकुलर स्टॉक की या इंडेक्स की कि इसके फर्दर मूवमेंट के चांस क्या है, क्योंकि हमने होमवर्क करके पहले रखा है 1 दिन पहले इस पर्टिकुलर स्टॉक या इंडेक्स के बारे में जिसमें हम ट्रेड लेना चाहते हैं। अब वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं मिलेगी वो एक सेपरेट इशू है। अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो इस दौरान में जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसमें अगर आप एंटर करेंगे तो आपका विनिंग रेट बेहतर होने की संभावना हो सकती है। तीसरा दोस्तों प्रिसाइज एंड सिंपल। प्रिसाइज एंड सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी में वर्क करे। अब पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी कैसे? अगर मैंने एक दिन में 1000 रुपए का रिस्क लेने की सोची है तो रिस्क तो मैनेज करना होगा, कहीं ना कहीं कैपिंग करनी होगी रिस्क के हिसाब से। तो अगर मैंने 1000 रुपए पर डे का रिस्क लेने की सोची है तो क्या यह ट्रेड में 1000 से ज्यादा पैसे बनने की संभावना दिख रही है कि नहीं दिख रही है? यह असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी दोस्तों जिस ट्रेड में आप प्रॉफिट लेंगे उसमें प्रॉफिट रिस्क से अधिक होना चाहिए। मींस 1000 का रिस्क ले रहे हैं तो 1500 से 2000 कम से कम प्रॉफिट होना चाहिए। तो रिस्क रिवार्ड रेशो 1.5 से 2 के रेशियो में कम से कम काम करना चाहिए। उससे अधिक है मोर सो गुड। तो यह समझना बहुत जरूरी है। अब चौथा दोस्तों, हमें हमेशा ट्रेड के अलोंग ट्रेड करना है। ट्रेंड के साथ जो एग्जिस्टिंग ट्रेंड है, जो एग्जिस्टिंग मार्केट फेज में ट्रेडिंग हो रही है उसको असेस करना बहुत जरूरी है, ताकि जब हमें अपॉर्चुनिटी ट्रेंड की दिशा में मिले तभी हमें ट्रेड करना है। अगर मार्केट मार्कअप फेज में है तो हमें लॉन्ग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी इंट्राडे में भी तलाशनी है, और अगर मार्केट मार्कडाउन फेज में है तो हमें इंट्राडे में भी शॉर्ट ट्रेड की अपॉर्चुनिटी तलाशनी है। और वो अपॉर्चुनिटी अगर ना मिले तो कोई दिन बिना ट्रेड किए चला भी जाए तो नहीं ट्रेड करना भी एक डिसीजन हो सकता है जो फुल ऑफ विजडम होगा। इसके अलावा दोस्तों हमेशा हमें एक स्मॉल अमाउंट से शुरुआत करनी चाहिए। पहले हमें टेम्परामेंट चेक करना है, फिर उसके बाद हमारा विनिंग रेट क्या आ रहा है, उसके बाद अमाउंट बढ़ा सकते हैं। अगर आपको लगता है 50 ट्रेड 100 ट्रेड में आपको वो सफलता मिल रही है जिसकी आप आशा करते हैं तो यस, एनहांस इट।
यू कैन स्टार्ट विद वेरी लेस अमाउंट, 5,000, 10,000, 20,000 रुपए से यू कैन स्टार्ट। देन फ्रेंड्स, ट्रेडिंग विद ओनली लिक्विड स्टॉक्स। हम दोस्तों पेनी स्टॉक्स के चक्कर में चले जाते हैं कि कई बार कुछ स्टॉक्स एक दिन में 15%, 20% भागते हैं, उसे पकड़ने लगते हैं। नो फ्रेंड, लिक्विड स्टॉक्स में ही केवल पोजीशन बनाएं। ऐसे स्टॉक्स जिसमें आप जब एंट्री करें तो एग्जिट करने का प्रॉब्लम ना हो, इनफ बायर्स एंड सेलर्स होना चाहिए उस स्टॉक्स में। इसके अलावा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप में वो डिसिप्लिन होना चाहिए कि आपको पोजीशंस को मार्केट की समाप्ति के पहले क्लोज कर देना है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। क्योंकि आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, आपने तय किया है इंट्राडे ट्रेडिंग करने का, उसे बाद में जाके कन्वर्ट करके कि चलो मैं कल देख लेता हूं, चलो मैं परसों देख लेता हूं, तो आप उसे इंट्राडे ट्रेडिंग को स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग में कन्वर्ट ना करें। इंट्राडे ट्रेडर है तो इंट्राडे ट्रेडर रहें और मार्केट की समाप्ति के पहले सारी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर दें, चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो। एंड दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप में वो एबिलिटी होनी चाहिए मार्केट को क्लोजली मॉनिटर करने की, और मार्केट के स्ट्रक्चर के अनुसार जहां वो इंट्राडे की अपॉर्चुनिटी आ रही है दोस्तों, वहां पर हम एक अलर्ट सेट कर सकते हैं। आज के टेक्नोलॉजी के ज़माने में आप अपने चार्ट के ऊपर में वो अलर्ट सेट कर सकते हैं, जो अलर्ट ट्रिगर होने के बाद आपको बताएगा कि यस वो अपॉर्चुनिटी आ गई है। या आप टर्मिनल में बाई स्टॉप ऑर्डर, सेल स्टॉप ऑर्डर पहले से डाल के रख सकते हैं। वो ऑर्डर ट्रिगर हुआ, आप ऑर्डर आफ्टरनून सेशन में करना चाहते हैं, मार्केट के स्ट्रक्चर को आपने 9:15 से लेकर 11:30 तक असेस कर लिया, और वो जो लेवल है जिसके ऊपर प्राइस जाएगी या वो लेवल है जिसके नीचे प्राइस जाएगी, तो आप पहले से बाई स्टॉप ऑर्डर या सेल स्टॉप ऑर्डर डाल सकते हैं। और जब वो ऑर्डर ट्रिगर हो गया तो इमीडिएटली स्टॉप लॉस टर्मिनल पे डालना अत्यंत आवश्यक है। कोई भी स्टॉप लॉस जो दिमाग में है वो दोस्तों स्टॉप लॉस नहीं है। There has to be a discipline on that. दोस्तों आप समझते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्टेप्स क्या होनी चाहिए। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि स्टॉक्स का चयन करना, स्टॉक्स को चूज करना फॉर द पर्पस ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग। अब इसमें कई मेथड्स हो सकती हैं। कुछ सफल ट्रेडर इंट्राडे के ऐसे भी हैं जो उन्होंने एक लिमिटेड 8-10 स्टॉक्स चूज किया है, और उनमें से वो नेक्स्ट डे के लिए 2 या 3 स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करते हैं, और उनमें मौका आया तो ट्रेड करेंगे, अन्यथा ट्रेड नहीं करेंगे। कुछ ट्रेडर ऐसे हैं जो स्क्रीनर या फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं हर दिन मार्केट के क्लोजिंग के बाद, और स्टॉक्स को चूज करके रखते हैं 2 या 3 स्टॉक्स को अगले दिन के लिए, और उस हिसाब से करते हैं। आप कोई भी प्रोसेस को अडॉप्ट करें। हम दोनों प्रोसेस का जैसे जैसे ये श्रृंखला इंट्राडे पे आगे बढ़ेगी, हम दोनों प्रोसेस के बारे में चर्चा करेंगे और सीखेंगे कि किस तरह से स्टॉक्स का चयन किया जाता है। तो पहला स्टॉप इंपॉर्टेंट है कि 2 या 3 स्टॉक्स को चयन करके रखें, और प्रेफरेबली वो लिक्विड स्टॉक होने चाहिए। अच्छा हो कि लार्ज कैप स्टॉक हो, क्योंकि लिक्विड होते हैं। और वॉच लिस्ट में 8 से 10 स्टॉक रख सकते हैं, ये तो मेथड 1 हो गई। और या 2 या 3 स्टॉक्स आप चयन कर सकते हैं स्क्रीनर का इस्तेमाल करके, फिल्टर का इस्तेमाल करके, अलग अलग पैरामीटर्स को यूज कर सकते हैं कि अगर हम लॉन्ग ट्रेड लेना चाहते हैं, शॉर्ट ट्रेड लेना चाहते हैं, मार्केट का फेज कैसा चल रहा है। ये सब तो दोस्तों आपको अगर टेक्निकल एनालिसिस का 0 to हीरो में जो ट्यूटोरियल्स हैं उनको आपने स्टेप बाय स्टेप सारे ट्यूटोरियल्स देखे हैं, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि किस तरह से स्क्रीनर को इस्तेमाल कर सकते हैं, अलग अलग नॉलेज को अप्लाई करके, और स्टॉक्स का चयन किया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों एक प्रिसाइज ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को बनाना अत्यंत आवश्यक है कि हमारी एंट्री प्राइस प्रिसाइजली क्या होगी। तो बाय स्टॉप ऑर्डर हम डाल सकते हैं, सेल स्टॉप ऑर्डर डाल सकते हैं, स्टॉप लॉस क्या प्रिसाइज होगा, और टेक प्रॉफिट लेवल क्या होगा।
अब वो टेक प्रॉफिट लेवल आएगा नहीं आएगा सेपरेट इशू है। अल्टीमेटली इंट्राडे ट्रेडिंग में हमें पोजीशन को क्लोज करना है मार्केट के पहले। एंड दोस्तों अनदर मेथड है कि जो भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हमने फॉर्मुलेट की है उसे रिजिडली बिना डेविएशन के इंप्लीमेंट करना, वो डिसिप्लिन अत्यंत आवश्यक है। एंड दोस्तों स्टॉप लॉस जो माइंड में रखा जाता है वो माइंडलेस होता है। पुट द स्टॉप लॉस ऑन द ट्रेडिंग टर्मिनल सो दैट वो ट्रिगर हो गया, गेम इज ओवर, वो ट्रेड लॉस में चला गया, एज सिंपल एज दैट। हमें एक्सपेक्टेटर की तरह नहीं बैठना है। वी शुड बिकम अ पार्टिसिपेंट इन द मार्केट, एक्टिव पार्टिसिपेंट विद अ प्रिसाइज ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। अब दोस्तों हम समझते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए जो हमें तैयारी करनी है उसमें टेक्निकल एनालिसिस का आधार क्या होना चाहिए, बेसिस क्या होना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस जो हम करेंगे वो नेक्स्ट डे अगर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनानी है, नेक्स्ट डे के लिए तैयारी करनी है, तो एक दिन पहले मार्केट की समाप्ति, अगर मुझे कल के इसलिए स्ट्रैटेजी बनानी है तो आज मार्केट जब क्लोज होगा तो हम इसकी तैयारी करेंगे और ये हमारा होमवर्क होगा इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। दूसरा दोस्तों मल्टी टाइम फ्रेम एनालिटिकल अप्रोच जो आपने चैनल के ऊपर में देखा होगा, हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए या पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए करते हैं और 300 से भी अधिक एनालिसिस की गई हैं और सफलता रेट आपने देखा होगा बहुत बेहतरीन आती है अगर हम मल्टी टाइम फ्रेम अप्रोच को अडॉप्ट करते हैं। तो उसी तरह से इंट्राडे के लिए हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस से फाइन ट्यूनिंग बेहतर तरीके से कर सकते हैं प्राइस एक्शन एनालिसिस की, जो बेहतर रिजल्ट देंगे। और मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करने के लिए इंट्राडे के लिए एक सजेस्टेड टाइम फ्रेम्स क्या होने चाहिए, डेली टाइम फ्रेम टू दी आवरली टाइम फ्रेम टू 21 मिनट्स चार्ट फ्रेम। अब 21 मिनट्स क्यों है दोस्तों? 21 मिनट्स का चार्ट आपको स्टैंडर्ड चार्टिंग टूल में नहीं मिलेगा, लेकिन आप उसे कस्टमाइज कर सकते हैं। आप 21 मिनट्स के पैरामीटर पे आपने देखा होगा कि डेली मार्केट अपडेट्स जो चैनल पे आता है उसमें हम लास्ट के 1 घंटे के प्राइस एक्शन को इस्तेमाल समझने के लिए हम इंडेक्स की जो एनालिसिस करते हैं उसमें 21 मिनट्स का चार्ट इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हमें 3 कैंडल मिल जाती हैं और वो लास्ट के 1 घंटे के मार्केट के बिहेवियर को, साइकोलॉजी को समझने में मदद करती है। तो 21 मिनट्स के चार्ट को हम कस्टमाइज कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं, और 21 एक फिबोनाची नंबर भी है दोस्तों। अब ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो है डिजाइन की जा सकती है अलग अलग टेक्निकल स्टडीज को कंबाइन करके। कोई एक फिक्स्ड रूल नहीं है, बट अप्रोच हमारी कंसिस्टेंट होनी चाहिए। अगर हम टेक्निकल इंडिकेटर मूविंग एवरेज को इस्तेमाल कर रहे हैं, पैराबोलिक एसआर को यूज कर रहे हैं, और या फिर आरएसआई को मोमेंटम इंडिकेटर यूज कर रहे हैं, बॉलिंजर बैंड्स को वोलेटिलिटी के लिए यूज कर रहे हैं, स्टोचैस्टिक को यूज कर रहे हैं, तो ये एक कंसिस्टेंट अप्रोच होना चाहिए। ऐसा नहीं दोस्तों कि कभी हम ये इंडिकेटर यूज कर रहे हैं, कभी वो इंडिकेटर यूज कर रहे हैं। हमें अपने अप्रोच में कंसिस्टेंसी आना अत्यंत आवश्यक है। और दूसरा दोस्तों स्ट्रैटेजीज जो है बाइंग एंड लार्ज इंट्राडे के लिए हम इस्तेमाल करनी है या तो ब्रेकआउट या बाउंस बैक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। अगर हम लॉन्ग ट्रेड लेना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू द फेज ऑफ द मार्केट, और ब्रेक डाउन और रिजेक्शन स्ट्रैटेजी अगर हम शॉर्ट ट्रेड लेना चाहते हैं इन मार्कडाउन फेज ऑफ द मार्केट। तो ये 2 स्ट्रैटेजी को आधार करने के लिए क्या क्या टूल्स इस्तेमाल करेंगे वो अलग अलग ट्रेडर के अलग अलग हो सकते हैं। तो दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बायस बिल्कुल क्लियरली वेल डिफाइंड होना चाहिए ट्रेडर का। बायस का तात्पर्य क्या है कि हमें इस पर्टिकुलर स्टॉक में लॉन्ग ट्रेड लेना है या शॉर्ट ट्रेड लेना है। तो प्रिवेलिंग ट्रेंड के आधार पर, जो मार्केट फेज के आधार पर हम इस चीज को तय करते हैं। दूसरा दोस्तों हमें मार्केट में बोथ साइड में ट्रेड नहीं करना चाहिए। कुछ लोग ये गलती करते हैं कि एक लॉन्ग ट्रेड लेते हैं, उसी स्टॉक पे फिर शॉर्ट ट्रेड ले लेते हैं, तो वो उछल कूद मचाना बंद करना होगा अगर हम कंसिस्टेंट सक्सेस की तरफ बढ़ना चाहते हैं दोस्तों। तो अगर लॉन्ग ट्रेड का बायस है
तो हमें केवल लॉन्ग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी पे फोकस करना पड़ेगा। शॉर्ट ट्रेड का बायस है तो केवल शॉर्ट ट्रेड की अपॉर्चुनिटी पे फोकस करना पड़ेगा। दूसरा दोस्तों, अगर हमारा ट्रेडिंग का बायस फिक्स्ड है, डिसाइडेड है, क्योंकि हमने मार्केट खुलने के पहले एनालिसिस करके देख लिया है, तो हमें उस राइट अपॉर्चुनिटी का इंतजार करना होगा पेशेंटली, धैर्य के साथ में। और अगर वो अपॉर्चुनिटी नहीं आती है तो ना ट्रेड करें। ये एक हमारा बेसिक मंत्र होना चाहिए कि नहीं ट्रेडिंग करना भी एक इंटेलिजेंट डिसीजन है जिसमें विजडम इन्वॉल्व है, ये समझना अत्यंत आवश्यक है दोस्तों। तो दोस्तों, हम पार्ट 2 में लेके आएंगे कि किस पार्ट 2 जीरो टू हीरो एपिसोड नंबर 68 होगा और इंट्राडे सीरीज का पार्ट 2 होगा दोस्तों। उसमें हम लेके आएंगे कि किस तरह से हम वॉच लिस्ट बनाते हैं। दूसरा दोस्तों, चार्ट के ऊपर में क्या क्या सेटिंग करें जो हमारा आधार बनेगा एनालिसिस करने का। इन 2 सब्जेक्ट के ऊपर में हम चर्चा करेंगे अगले एपिसोड को, तो उसे मिस मत कीजिएगा। ये एंटायर सीरीज में बहुत सारी चीजों को सीखेंगे ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो सकें इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपको ये एपिसोड, ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ढेर सारे लाइक्स दीजिएगा दोस्तों। जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है, जो हमारे एनर्जी का एक मुख्य स्रोत है। इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि दूसरे लोगों को भी इनका फायदा पहुंच सके और इस प्रोसेस में वो भी चैनल को सब्सक्राइब करके आपके और हमारे परिवार का एक हिस्सा बन सके, जहां लर्निंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है दोस्तों। एंड दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को इनेबल करें ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आपके कमेंट्स का हमें कमेंट सेक्शन में इंतजार होगा दोस्तों।